हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जेएसएससी स्कैम को लेकर एक अपडेट लेकर के आए हुए हैं। कल 14 जुलाई को फिर से एक पेपर लीक हुआ झारखंड में। जैग बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स की ये एग्ज़ाम मई में होनी थी, जो कल 14 जुलाई को हो रही थी। वो एग्ज़ाम फिर से लीक हुई है, उसको फिर से यही कर दिया गया है। तो मतलब झारखंड में एक पेपर लीक होना बहुत कॉमन ही हो गया है। मतलब ऊपर से अभी हमारा आंदोलन तो अभी चल रहा है, बहुत जगह से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार और आयोग के द्वारा इस पर कोई जवाब आया नहीं है, कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आया हुआ है। सरकार दबाव में है, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये लोग हमारे महाराज लोग बैठे हुए हैं, ये हेमंत सोरेन है, इधर उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अपने पर्सनल रखे हुए हैं राजीव अरुण एक्का को। और ये तो सबसे बड़े हेड है बड़का सुधीर त्रिपाठी जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। ये हैं जेएसएससी के चेयरमैन। तो ये सब लोग गैंग बना के रखे हुए हैं अपना सेटर का। यही लोग सेटर का गैंग बना करके रखे। आइए हम ही सेटिंग कर दे रहे हैं। डायरेक्ट जेएसएससी के ऑफिस से ही क्वेश्चन लीक हो रहा है। अब जब आप सरकार रेस्पॉन्स नहीं देगी तो जनता तो यही बोलेगी ना, जीएसटी ऑफिस से ही क्वेश्चन लीक हो रहा है, सब कुछ मैच कर जा रहा है, तब ना आपको बोलने के लिए कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 29 जुलाई से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। देखते हैं विपक्ष क्या बोलती है, विपक्ष कितना ये जोरदार ये करती है, सवाल उठाती है। जब हम थोड़ा सा जेएसएससी का थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं कितने ये हैं, तो उसमें हम देखते हैं ये चेयरमैन हमारे सुधीर त्रिपाठी जी, ये वाले बड़का माथा वाले। सुधीर त्रिपाठी जी, इन्हीं का हेड लगा हुआ है इसमें। जब आप सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अब जब जेएसएससी के रूल बुक को देखिएगा, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आयोग भी सरकार को सुझाव दे सकती है, कोई भी विषय पर आयोग भी सरकार को सुझाव दे सकती है। एग्जाम लेने के विषय पर, एग्जाम में अगर धांधली हुई तो उस पर भी आयोग डायरेक्ट सुझाव दे सकती है आपको। अब हम अभी हम दिखाएंगे। अब थोड़ा सा इसका जेएसएससी का जो जेएसएससी के लिए हमने एक नया एकदम इन लोग का स्पेशल फुल फॉर्म हमने निकाला हुआ है, जेएसएससी झारखंड सरकार सेटर कमेटी। ये बहुत अच्छा सूट करता है, जेएसएससी झारखंड सरकार सेटर कमेटी। और सेटर कमेटी के हेड ही है ये सुधीर त्रिपाठी जी। और लगता है यही डायरेक्ट पैसा हेमंत सोरेन को पहुंचा रहे हैं। देखिए इसमें जेएसएससी की जगह सेटर कमेटी में कितने लोग हैं, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक चेयरमैन है, यही है सुधीर त्रिपाठी जी। उसके बाद 2 मेंबर है, मेंबर 1 मेंबर 2। इनका चेयरमैन देखिए, उसका डिपार्टमेंट दिया है, इनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ है इन्हें वेबसाइट में, डर से। उसका 2 मेंबर है, उनका ईमेल एड्रेस दिया है लेकिन फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ है। लगता है कि डर था इन लोगों को। मेंबर हैं 2 हैं, सुरेंद्र कुमार रिटायर्ड आईएएस मेंबर है, 2 मेंबर है। चेयरमैन के नीचे 2 मेंबर है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट जानते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज़ें पता होंगी। ये 2 मेंबर हैं, सुरेंद्र कुमार रिटायर्ड आईएएस ये भी है। एक प्रताप चंद्र किंचांगिया, ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, ये आईएएस है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, ये भी मेंबर है जेएसएससी। इनका ही मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है। खाली जब नहीं देना है तो इसको हटाइए दीजिए ना, काहे नौटंकी कर रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी है, उनका नाम है अशोक कुमार खेतान। अशोक कुमार खेतान ये सेक्रेटरी हैं। ये जेएसएससी है, इनका तो मेंशन ही नहीं किया है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही हो सकते हैं या फिर ये प्रमोटेड हो सकते हैं। इनका ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी में फ़ोन नहीं लगता है, इसलिए आगे वाले का लोअर कैटेगरी वालों का शायद फ़ोन नंबर दिया होगा। उसका नीचे आएंगे जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी,
जॉइंट सेक्रेटरी एक आएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद फिर अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और फिर असिस्टेंट 8। जॉइंट सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी, उसके बाद हैं देख लेते हैं डिप्टी सेक्रेटरी है, इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मोबाइल लगाया जा सकता है, देखिए पब्लिक है, आप लोग लगा सकते हैं इसका मोबाइल, सब लोग लगाएंगे। अब तो मिल गया है सबको, नाम नहीं दिया हुआ है, खाली मोबाइल नंबर दिया हुआ है। किस पर लगेगा अब ये झारखंड सरकार बता सकती है। वैकेंट पोजीशन लिखा हुआ है इसके ऊपर में, और ये नहीं दिया हुआ है। अब सरकार बताए कि ये नंबर लगा रहे हैं, किसके नाम पर लगा रहे हैं। ये हमारे हैं जॉइंट सेक्रेटरी का, ये नहीं दिया हुआ है। और जॉइंट सेक्रेटरी के बाद हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, और एक डिप्टी सेक्रेटरी है मिस्टर मधुमिता कुमारी, डिप्टी सेक्रेटरी। इसका ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसका नीचे का जो स्टाफ है, जो ये जो हमारा नंबर था, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट, इन लोगों का डिटेल यहाँ दिया हुआ है। OST, PSS, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर तक का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये है, ये लोग का यही है झारखंड सरकार सेटर कमेटी। ये एग्ज़ाम की सेटिंग यहीं से होती है। अगर आप लोग को सेटिंग करवाना है एग्ज़ाम का, अगर आपके पास पैसा है 10 से 20 लाख रुपया, डायरेक्ट यहीं पर कॉल कीजिए, आपकी सेटिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर आयोग जवाब नहीं देगा तो हम तो यही बोलेंगे कि आयोग ही सेटिंग कर रहा है, आयोग ही सेटर है। अब हम आयोग का थोड़ा रूल बुक देख लेते हैं, जहाँ से आयोग डायरेक्ट सरकार को बता सकता था कि अगर एग्ज़ाम में धांधली हुई है तो डायरेक्ट आयोग ही एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है, सरकार की ही ज़रूरत नहीं है। सरकार से सिर्फ सजेशन लेकर के आयोग ही सरकार को ये दे सकता है। आयोग के जब हम लोग रूल बुक को पढ़ते हैं डायरेक्ट, अगर हम लोग रूल बुक को पढ़ते हैं आयोग का, ये इनका 2 है। एक 2008 में ये किया हुआ था, 2010 में झारखंड कर्मचारी चयन अधिनियम 2008, इसको मॉडिफाई किया गया 2011 में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसका संशोधन किया गया है 2011 में। इसमें बहुत कुछ है, इसका आयोग का अधिकार, ये इसको कभी हम बाद में अलग से हम लोग देखेंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग अधिकार में जाते हैं, इसमें साफ साफ दिया हुआ है इसका आयोग का क्या क्या अधिकार है। अधिनियम के धारा 12(2) के तहत परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें हम लोग के काम की नहीं है, अभी हमारे काम की नहीं है। आयोग कोई मामला जिसमें वर्तमान नीति में संशोधन, पुनर्परीक्षा, देखिए पुनर्परीक्षा करने का प्रस्ताव तैयार करना, सरकार को भेजना। 4 नंबर अनुसूची 2 का 4 का प्रयोग करके डायरेक्ट सरकार को भेज सकती है। ये उसी में है, JSSC का जो अधिनियम है 2008 और जिसका 2011 में ये किया हुआ है, उसमें कोई मामला जिसमें वर्तमान नीति में संशोधन, पुनर्परीक्षा कराने हेतु प्रस्ताव सरकार को तैयार, इसी के अंदर में आपका आ जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, आयोग डायरेक्ट सरकार को भेज सकते हैं। अब सरकार का वेट ही क्यों कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए ना कि हाँ, लेकिन नहीं, खुद ही है ना, इनका नाम ही है झारखंड स्टाफ, झारखंड सरकार सेटर कमेटी, त्रिपाठी जी इसके हेड हैं। अब बताएंगे कि कितना इनका रेट है, क्या चल रहा है। हम लोग को तो पब्लिक से पता चला है। अब डायरेक्ट कॉल आएगा, नंबर भी आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर आ गया है, ईमेल एड्रेस से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर नंबर है। हेड का नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, इन लोगों के नीचे का है, डिप्टी सेक्रेटरी का है। ये लोग भी कम रैंक नहीं है, इन लोग का मोबाइल नंबर है, कॉल किया जा सकता है। देखिए आयोग यही दिया हुआ है ना, 2000, कोई मामला जिसमें वर्तमान नीति में संशोधन, पुनर्परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार सरकार भेजना हो, साफ है। और 12 भी है, परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक प्रतिक्रियाएं और संस्थानों का निर्धारण, आयोग के दायर हटाने और आयोग कार्य का विस्तार प्रस्ताव। इसमें बहुत सारा है, लेकिन मेन अभी इसको इसी का प्रयोग कर सकती है सरकार। आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली के प्रारूप सरकार को अनुमोदन भेजना हो,
इसमें से बहुत सारों का प्रयोग कर सकते हैं। आयोग में दायरा हटाने और आयोग के कार्यों का विस्तार प्रस्ताव ये नहीं, साक्षात्कारता ये नहीं, परीक्षा विशेषज्ञों का चयन है तो ये नहीं। एक्चुअली अभी ये 4 का ही प्रयोग कर सकती है। इसमें से भी अगर हम लोग देखें, ये तो संव्यवहार के अंदर है। इसमें अगर आगे हम लोग देखें, तिथियों का निर्धारण, तिथियों के मूल्यांकन, अधिव्यक्तियों का पैनल का गठन, भर्ती अधिसूचना, विज्ञापन, समाचार पत्रों का चयन, विज्ञापन ये नहीं, परीक्षा का अंतर्वेदी परिणाम, अनुमोदन पद्धति में डाटा प्रोसेसिंग। इसमें से ये उम्मीदवारों का पुस्तिका का पुनर्समीक्षा, कोई मामला, इसमें का 19 का भी विचार कर, कोई अन्य मामला जिसका विचार और निर्णय करने के लिए अध्यक्ष आयोग का समझ रखना हो, उसमें भी इसके तहत भी विचार कर सकती है। कोई अन्य मामला, नियमावली का अध्यक्ष, ये सब में से कोई का भी उपयोग कर सकती है JSLC। जिसमें मतलब JSLC के पास भी फुल पावर है अभी कि सरकार को ये भेज सकती है, अनुमोदन भेज सकती है इसके तहत कि हाँ हम इसको कर रहे हैं। बस सरकार को भेजना है, सरकार ये अप्रूव कर देगी और हो जाएगा। लेकिन JSLC अपने खुद सेटर है, इसको भी अब कमीशन खाए हुए हैं तो ये बोलेंगे नहीं। अध्यक्ष द्वारा निष्पादित होने वाले कार्य, चलिए इनका भी देख लेते हैं। आयोग के सामान्य प्रशासन, आयोग में बैठक आहूत कराना, आयोग के सदस्यों के कार्यों का आवंटन, आयोग द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को किसी संचालन परीक्षण हेतु आयोग को जनहित, यदि अध्यक्ष समिति किसी मामले का निष्पादन आयोग के समझ प्रस्तुत करने दे। एक्चुअली में यही हमारा मेन था, 4, 6 और 19, 20 इनमें से किसी का भी प्रयोग करके अनुसूची 2 में JSSC झारखंड सरकार सेटर कमेटी अपने हेड को, सुधीर त्रिपाठी जी अपने हेड को किनको बोल सकते हैं, हेमंत सोरेन जी को, सरकार को बोल सकते हैं कि चलिए सेटिंग का पैसा भी हो गया, सेटर लोग को भी खुश कर दिए, अब चलिए एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दीजिए, उन लोग को भी ले लीजिएगा और फिर से और एक बार एग्ज़ाम करवा लीजिएगा। मतलब हद हो गया। इस वीडियो को थोड़ा सा इसको वायरल कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपके लिए इतना अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस सेटर कमेटी, झारखंड सरकार सेटर कमेटी का इन्फॉर्मेशन को सरकार तक पहुंचाएं, सुधीर त्रिपाठी जी तक पहुंचाएं और इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।